तो एवरीवन वेलकम टू हाईवे एग्जाम। शुरू करते हैं 19 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के गांव पोचमपल्ली को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया गया है? तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है पोचमपल्ली गांव। और ये किस राज्य का गाँव है? तो ये है तेलंगाना का। आंसर ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना के गाँव पोचमपल्ली को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में चुना गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य का है ये पोचमपल्ली गाँव। बात आई है किसकी? तेलंगाना की। तो तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तेलंगाना की स्थापना 2 जून सन 2014 को हुई थी। कब हुई थी? 2 जून सन 2014 को हुई थी। इसलिए 2 जून को प्रत्येक वर्ष तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन है। डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन तेलंगाना की राज्यपाल हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना में आयोजित होने वाले कुछ महत्वपूर्ण महोत्सवों के बारे में देख लेते हैं। बथुकम्मा महोत्सव ये तेलंगाना में आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। बथुकम्मा महोत्सव, बोनालू महोत्सव, नागोवा जात्रा उत्सव, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट तेलंगाना के उत्सव हैं। बथुकम्मा उत्सव, बोनालू उत्सव और नागोवा जात्रा उत्सव तेलंगाना में आयोजित किए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। यहाँ आइए बात पर्यटन की। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। और 2021 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? तो 2021 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम थी समावेशी विकास के लिए पर्यटन। समावेशी विकास के लिए पर्यटन 2021 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम थी। तो किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया? तेलंगाना के गांव पोचमपल्ली को। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा जाएगा? तो हाल ही में किस शहर में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान रखा जाएगा? तो ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। आंसर ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है ये संस्थान, जिसका नाम है रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। ये नई दिल्ली अर्थात दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो नवंबर सन 1965 को यानी कि इस संस्थान की स्थापना की गई थी। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान की स्थापना की गई थी यानी कि दिल्ली में। और इसका अब नाम होगा मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया? एक 3 दिवसीय, कितने दिवसीय? 3 दिवसीय, एक 3 दिवसीय हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका आयोजन किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हाल ही में एक 3 दिवसीय हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना था। इसमें कुल 11 हॉट एयर बैलूनों को उड़ाया गया तथा इसमें बैठकर व्यक्ति 1000 फुट यानी 1000 फुट की ऊंचाई से गंगा के किनारे यानी इसके पर्यटन का लुफ्त उठा सकते थे, यानी कि आनंद ले सकते थे। 1000 फीट ऊंचाई तक ये उड़ेगा और ये गंगा के किनारे उड़ाए गए। टोटल 11 हॉट एयर बैलून को उड़ाया गया। तो एक वाराणसी में इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध शिक्षाविद, साहित्यकार एवं पत्रकार का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो हाल ही में किस प्रसिद्ध शिक्षाविद, साहित्यकार एवं पत्रकार का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे डॉक्टर कमलकांत बुधकर। डॉक्टर कमलकांत बुधकर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। डॉक्टर कमलकांत बुधकर का एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, साहित्यकार और पत्रकार थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे टूरिस्ट अवार्ड में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का अवार्ड दिया गया है? तो हाल ही में दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे टूरिस्ट यानी इंडिया टुडे टूरिज्म या टूरिस्ट यानी अवार्ड में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का अवार्ड मिला है? तो ये मिला बिहार को। आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसे मिला? बिहार को मिला। बिहार का एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है बोध गया। तो बोध गया को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का यह पुरस्कार मिला। आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसे मिला? बिहार को। बात आई है बिहार की, तो बिहार के बोध गया आध्यात्मिक स्थल को अवार्ड मिला है।
बिहार की बात आई है तो बिहार 22 मार्च सन 1912 को भारत का राज्य बना था। कब बना था? 22 मार्च सन 1912 को भारत का राज्य बना था। इसलिए 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी होता है। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च सन 1912 को बना था। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, ये बिहार के राज्यपाल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जिन्होंने सातवीं बार सीएम पद की शपथ ली थी। तो ये किसे दिया गया? तो इन दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे टूरिस्ट अवार्ड 2021 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया बिहार को। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया? तो ये क्या है? मध्य प्रदेश में। आंसर ऑप्शन नंबर ए। कहां पर किया गया? मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। ये जो मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशन बनाया गया है, ये भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन था, जिसका नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन है इसका नाम। और ये भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन भी था। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन था। लेकिन अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन को किस नाम से जाना जाता है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इसका नया नाम मध्य प्रदेश सरकार ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा है। तो ये देश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। कहाँ पर है ये? हबीबगंज में पड़ता है, मध्य प्रदेश के। आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 के लिए जन कवि नागार्जुन स्मारक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किसे 2020 के लिए जन कवि नागार्जुन स्मारक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया विनोद कुमार शुक्ला को। आंसर ऑप्शन नंबर डी। विनोद कुमार शुक्ला को हाल ही में 2020 के लिए जन कवि नागार्जुन स्मारक सम्मान से सम्मानित किया गया। विनोद कुमार शुक्ला को। ये जो पुरस्कार है जन कवि नागार्जुन स्मारक पुरस्कार, इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। इस पुरस्कार की शुरुआत 2017 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुआरे राशन योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में दुआरे राशन योजना को लॉन्च किया है। बात है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल 26 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है पश्चिम बंगाल की। और तो ये ममता बनर्जी के द्वारा ही दुआरे राशन योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन किया जाएगा? तो हाल ही में निर्णय लिया गया या हाल ही में घोषणा की गई कि किस शहर में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पणजी में। कहाँ पर किया जाएगा? गोवा की राजधानी पणजी में। आंसर ऑप्शन नंबर सी। गोवा की राजधानी पणजी में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन 10 दिसंबर 2021 से 13 दिसंबर 2021 के मध्य किया जाएगा। और ये कौन सा संस्करण है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 में इसका 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी में होगा ये। बात आई है गोवा की, तो गोवा कब बना था भारत का राज्य? गोवा 30 मई सन 1987 को भारत का राज्य बना था। 30 मई सन 1987 को गोवा भारत का राज्य बना था। इसलिए 30 मई को प्रत्येक वर्ष गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। लेकिन गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर सन 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई ये गोवा के राज्यपाल हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो हाल ही में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया श्री सुखराम मुंडा के द्वारा किया गया, जो बिरसा मुंडा के यानी पोते हैं। बिरसा मुंडा के पोते श्री सुखराम मुंडा के द्वारा यानी ट्राइफेड आदि महोत्सव का आयोजन उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया
गया है। ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है श्री सुखराम मुंडा के द्वारा। श्री सुखराम मुंडा बिरसा मुंडा के पोते हैं, यानी पोते। बात आई है जनजाति की, बात आई है बिरसा मुंडा की, तो बिरसा मुंडा, केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा के जन्मदिन को प्रत्येक वर्ष, यानी इनका जन्मदिन कब होता है, 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है। और इनके जन्मदिन को प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया कि 15 नवंबर को जो बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है उसे प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और 2021 में पहली बार मनाया गया है। क्या तो ये नई दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। भारत के जनजाति मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा भारत के जनजाति मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के निवासी समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के निवासी समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया सोमबी शार्प को नियुक्त किया गया है। आप देख सकते हैं सोमबी शार्प को नियुक्त किया गया है, यानी क्या, यानी भारत में निवासी समन्वयक संयुक्त राष्ट्र संघ के नियुक्त किए गए हैं सोमबी शार्प। आप देख सकते हैं यह है सोमबी शार्प। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय किस यानी राज्य में खोला गया है, या भारत का पहला खाद्य संग्रहालय किस राज्य में खोला गया, तो भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खोला गया तमिलनाडु में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु में खोला गया। इसका उद्घाटन पीयूष गोयल के द्वारा वर्चुअली माध्यम से किया गया, वर्चुअली माध्यम से किया गया। तमिलनाडु के तंजावुर में, कहाँ खुला है, तमिलनाडु के तंजावुर नामक शहर में खुला है। तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया पीयूष गोयल के द्वारा तंजावुर में, तमिलनाडु के तंजावुर में। तमिलनाडु का जो तंजावुर है इसे तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। तंजावुर को तमिलनाडु की संस्कृति राजधानी कहा जाता है। तंजावुर जो शहर है इसे तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। तो इंडिया का फर्स्ट फूड म्यूजियम तंजावुर में खुला, तमिलनाडु के तंजावुर में खुला है। बात है तमिलनाडु की, तमिलनाडु 26 जनवरी इसको मैंने भारत का राज्य बना था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हाल ही में बने थे। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, MK स्टालिन। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, और इनकी पार्टी का नाम है DMK, MK स्टालिन की पार्टी का नाम है। तो भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु के तंजावुर में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 21 अंडमान सागर में आयोजित किया गया। इसमें भारत, सिंगापुर और किस देश ने भाग लिया है, तो ये त्रिपक्षीय संयुक्त सेना अभ्यास है सिटमैक्स जो 2021 में हुआ अंडमान सागर में। इसमें भारत, सिंगापुर और थाईलैंड यानी तीनों देश मिलकर भारत भाग लेते हैं। भारत लेता, सिंगापुर और थाईलैंड ये 3 देश इसमें मिलकर भाग लेते हैं। सिटमैक्स 2021 का ये तीसरा संस्करण था और ये अंडमान सागर में आयोजित किया गया। इसमें भारत, सिंगापुर और थाईलैंड ने मिलकर भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राशन आपके ग्राम योजना व सीकल सेल मिशन को लॉन्च किया है, तो हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राशन आपके ग्राम योजना तथा सीकल सेल मिशन को लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया मध्य प्रदेश में। कहाँ पर लॉन्च किया, मध्य प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राशन आपके ग्राम योजना व सीकल सेल मिशन को लॉन्च किया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ग्रामीण विकास बैंक को एसोचैम पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवा के लिए दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवा के लिए एसोचैम पुरस्कार किस ग्रामीण विकास बैंक को दिया गया है, तो ये दिया गया कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक को। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक को सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए एसोचैम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात है कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक की। कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 18 फरवरी सन 1924 को की गई थी। कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय मैंगलोर में है। कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक को मिला एसोचैम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक सटलर फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट किसकी आत्मकथा है, तो हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक सटलर फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट ये किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये पुलेला गोपीचंद की ऑटोबायोग्राफी है। यानी कि बैडमिंटन के बहुत बड़े कोच रहे हैं पुलेला गोपीचंद, इनकी आत्मकथा लॉन्च की गई सटलर फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट के नाम से। ये पुलेला गोपीचंद ने प्रिया कुमार के साथ मिलकर लिखी है। पुलेला गोपीचंद और प्रिया कुमार ने मिलकर लिखी है ये आत्मकथा। प्रिया कुमार और पुलेला गोपीचंद के द्वारा मिलकर लिखी गई है। सटलर फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट पुलेला गोपीचंद की आत्मकथा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दर्शन दिवस 2021 में कब मनाया गया, तो हाल ही में वर्ल्ड फिलोसफी डे बनाया गया 18 नवंबर को मनाया गया। आंसर ऑप्शन नंबर है 18 नवंबर को वर्ल्ड फिलोसफी डे मनाया गया। लेकिन वर्ल्ड फिलोसफी डे अर्थात विश्व दर्शन दिवस प्रत्येक वर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार को
मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस प्रत्येक वर्ष नवंबर के तीसरे बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार को मनाया जाता है, जो 2021 में 18 नवंबर को पड़ा, तो इसलिए 18 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस अर्थात वर्ल्ड फिलोसफी डे के रूप में मनाया गया है। इसी में है कि हाल ही में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह 15 नवंबर से 21 नवंबर के मध्य मनाया गया। राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह 15 नवंबर से 21 नवंबर के मध्य मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने करियर पोर्टल को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने करियर पोर्टल लॉन्च किया? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा पंजाब करियर पोर्टल के नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया। तो हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री हमारा कौन है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा पंजाब करियर पोर्टल के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जो स्कूल और कॉलेजों के छात्रों को पेशेवर करियर मार्गदर्शन हेतु हमारा मार्गदर्शन करेगा, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया। तो पंजाब सरकार के द्वारा हाल ही में करियर पोर्टल लॉन्च किया गया। पंजाब नवंबर 1966 को बना था। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ये पंजाब के राज्यपाल है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में नए राज्य सैनिक बोर्ड को बनाने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में नए राज्य सैनिक बोर्ड को बनाने की मंजूरी दी है? तो ये दी है लद्दाख के लिए। आंसर ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में एक नया राज्य सैनिक बोर्ड का गठन किया जाएगा। बात है लद्दाख की, तो लद्दाख 31 अक्टूबर सन 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख में 2 जिले हैं, कारगिल और लेह। लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस अभिनेता को कोविड-19 टीकाकरण राजदूत के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस अभिनेता को कोविड-19 टीकाकरण राजदूत के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो ये नियुक्त किया जाएगा सलमान खान को। आंसर ऑप्शन नंबर डी, सलमान खान को महाराष्ट्र सरकार कोविड-19 टीकाकरण राजदूत के रूप में नियुक्त करना चाहती है। बात है महाराष्ट्र 1 मई सन 1960 को भारत का राज्य बना था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। तो उद्धव ठाकरे द्वारा कहा गया कि सलमान खान को कोविड-19 टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया गुरुग्राम में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया है। मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया है। बात आई है गुरुग्राम कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन अर्थात अनाज एटीएम भी लगाया गया था। भारत का पहला अनाज का एटीएम अर्थात ग्रेन एटीएम अर्थात अनाज का जो एटीएम है वो भी भारत का पहला गुरुग्राम में लगाया गया था। और भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर भी गुरुग्राम में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया सौरभ गांगुली को। आंसर ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात आई आईसीसी की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। आईसीसी की स्थापना 15 जून सन 1909 को की गई थी। 15 जून सन 1909 को की गई थी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।